आरोग्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी महागावकर आज इस आरोग्यम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आज हम आरोग्यम कार्यक्रम में मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा आरोग्यम कार्यक्रम क्या है ये थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आरोग्यम कार्यक्रम के द्वारा हम हमारे आरोग्य की बात करेंगे, जैसे कि उसका नाम ही कहता है आरोग्यम। और आरोग्यम कार्यक्रम में हम जब आरोग्य की बात करेंगे तो हमारा आरोग्य स्वस्थ कैसे रहेगा, अच्छा कैसे रहेगा और हमारी ज़िंदगी खुशहाल कैसे होगी, इसके लिए हम ज़्यादा जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ जब हम इस अलग अलग मतलब हमारे आरोग्य की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसमें अलग अलग बीमारियों के भी जिक्र होंगे। तो ये बीमारियों के लिए कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में भी हम बात करेंगे। और जब अवेयरनेस क्रिएट होगा तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि वो व्याधि होती क्या है, वो होती कैसे है, या फिर उसके लिए इलाज कौन से है, या फिर उसी के साथ साथ वो जो भी इलाज अभी हमारे पास अवेलेबल है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है क्या। ऐसी कई सारी जो हमारे मन में नॉर्मली जो हमारे मन में प्रश्न आते हैं, ये ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर हम ये आरोग्यम कार्यक्रम से आप सभी तक पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। आप सभी का पुनः एक बार इस आरोग्यम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इस बार इस आरोग्यम कार्यक्रम की श्रृंखला में हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। अभी इम्यूनिटी ऐसा वर्ड तो है नहीं कि हमने कभी सुना नहीं है, क्योंकि हम सभी ने एक ऐसा फेज़ हमारी लाइफ में देख लिया है कि जो शायद हम आगे कभी नहीं देखेंगे, या फिर पिछले भी हमारे जो पीढ़ी है वो उन्होंने वो कभी नहीं देखा है, जिसे हम पेंडेमिक के रूप से जानते हैं। तो ये इस पेंडेमिक में हम सभी ने इम्यूनिटी क्या है, या फिर इम्यूनिटी के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने कई अलग अलग लोगों से सुनी होगी, डॉक्टरों से सुनी होगी, या फिर अपना अपना दिमाग भी लगाया होगा, क्योंकि गूगल तो आजकल है ही। तो इस सभी के दौरान अभी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमें कुछ जानकारी जो प्राप्त होती है वो शायद ठीक या सही ना हो। तो हमें लगा कि इम्यूनिटी से ही हम शुरुआत करेंगे इस आरोग्यम की। और ये इस श्रृंखला में जब हम इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इसमें हम ये ज़रूर जानेंगे कि ये इम्यूनिटी क्या है, और उसी के साथ साथ ये इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है या फिर जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसे अच्छा रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। और उसी के साथ साथ हम इम्यूनिटी के दौरान हमारे जो भी हमारे पास हमें व्याधि हो जाती है तो वो व्याधियों से हम कैसे जूझेंगे, ये बहुत सारी चीज़ों की हम जानकारी इस श्रृंखला में लेंगे। आज हमारे साथ है बीवीजी लाइफ साइंसेज से जुड़ी हुई डॉक्टर अर्चना जी शिंदे। डॉक्टर अर्चना शिंदे, ऑनररी कंसल्टेंट एट बीवीजी लाइफ साइंसेज। डॉक्टर शिंदे ने स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित विद्वान पत्रिकाओं में कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। डॉक्टर शिंदे इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद अकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिकी की आजीवन सदस्य भी हैं। इसके साथ ही यह विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञ वक्ता की भी भूमिका निभाती है। डॉक्टर अर्चना जी, आपका आरोग्यम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर अर्चना जी जो है वो बीवीजी वेलनेस क्लिनिक जो है वहाँ पे कंसल्टेंट है, और हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे कई सारे सवालों के जवाब आज वो हमसे साझा करेंगी। उसी के साथ साथ अगर आपके मन में भी, दर्शकों के मन में भी कोई भी सवाल है इम्यूनिटी को लेकर है तो आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए। यहाँ पे जो नीचे दिया गया नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे दूसरे जो नंबर्स वहाँ पे नीचे दिखाई दिए होंगे वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, और आपके मन में जो भी इम्यूनिटी को लेकर अभी सवाल है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। और आपके जो सवाल है वो हम हमारी एपिसोड्स में उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अर्चना जी, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, अभी इम्यूनिटी तो जैसे हमने कहा कि ये नया वर्ड तो है नहीं कि लोगों को बिल्कुल ना पता हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत बार कि शायद हमें जो इम्यूनिटी पता हो वो साइंटिफिकली करेक्ट हो या ना हो, ये पता नहीं। तो अगर आप हमें बताएं कि इम्यूनिटी, जब डॉक्टर इम्यूनिटी की बात करते हैं तो क्या उनके मन में क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है।
तो इम्यूनिटी अगर हम देखें तो इसकी ज़रूरत क्यों है हमें जानने की, ये मैं पहले बताना जी। चाहूँगी। जो हमारे जनरेशन ने फेस किया है जी। पेंडेमिक, जो अभी तक हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था या जी। किताबों में हमने पढ़ा था, तो ये पेंडेमिक जब आया तो हजारों करोड़ों लोग, पूरी दुनिया भर के लोग बीमार पड़े। जी। तो इसमें इम्यूनिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। इसलिए मैं ये आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये चीज़ हम सबको, हर दर्शक को ये मालूम होनी चाहिए कि ये इम्यूनिटी क्या है और ये कैसे इसको मेंटेन रखना है। तो इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो कि हमारे शरीर पर बाहरी कीटाणुओं का जो आक्रमण होता है उनसे बचाव करने के लिए ये इम्यूनिटी कार्यरत करती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में मौजूद होती है। ये जन्म से हमें मिलती है जी। और कई चीजें हैं जिससे हम लोग ये प्रतिरक्षा प्रणाली बरकरार रख सकते हैं। तो हमारे शरीर की जो ये प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये बाहरी संक्रमण, जीवाणुओं के संक्रमण को शरीर का बचाव करने के लिए ये प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यरत रहती है। जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि ये जन्मजात होती है, जी। तो फिर हमें इसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? मतलब ये एक मतलब तुरंत मन में जो सवाल आया वो। जी। जी। प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर में है, ये साइंस के हिसाब से अगर देखी जाए तो ये 2 प्रकार की होती है। एक इनहेरिट जो कि जन्मजात, और एक एक्वायर्ड मतलब जो हम बाहरी कुछ चीजें हैं जिसकी सहायता से हम हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छे से कार्यरत रख सकते हैं। तो इनहेरिट जो होती है, जो जिसे हम लोग जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, तो ये हमारे जन्म से मिली हुई एक इम्यून सिस्टम है, या जिसे हम लोग कहते हैं फाइटिंग सिस्टम है हमारे शरीर की। और जो मैंने जैसे बताया एक्वायर्ड, जो हम बाहरी कुछ सहायक तत्वों से ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यरत रख सकते हैं। तो ये 2 तरीके से होती है। और इसमें क्यों हमें रखना है, इसका बहुत डिटेल एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे कि ये कैसे कार्यरत होती है। तो जो हमारी इनहेरिट या इम्यूनिटी सिस्टम ये काम कैसे करती है, इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे शरीर में जो तत्व है या जो अलग अलग जो ऑर्गन्स है, अलग अलग चीज़ों से ये सिस्टम बनी हुई है। तो मेनली ये जो सिस्टम है, ये सफ़ेद रक्त पेशियाँ, जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ये सफ़ेद रक्त पेशियाँ, देन लिम्फेटिक सिस्टम, देन बोन मैरो, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड, ये 5 ऐसी ऑर्गन्स है या ये सिस्टम के ऐसे अविभाज्य अंग है जिसके हेल्प से ये प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में कार्यरत होती है। जी। तो जैसे आपने अभी कहा कि एक्वायर्ड मतलब हमें बाहर से शायद वो हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी बनाने के लिए हम कुछ लेते होंगे, तो ये एक्वायर्ड होती क्या है? मतलब वो हमारे शरीर में क्या देने पर हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगी? मतलब जी ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बिल्कुल। अगर आप बोलोगे कि आज मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी है, बाहर से प्रोटीन बिस्किट खा लिया तो हमारे प्रोटीन्स बढ़ गए, तो ये चीज, इसका आप ऐसे जिक्र नहीं, या इसको इस तरीके से हम लोग नहीं देखते एज एन डॉक्टर। तो बाहर से पहले तो आप इनहेरिट क्या है वो अगर देखेंगे तो हमें बाहर की सहायता क्यों लेनी होती है, ये आपको समझ में आएगा। तो जैसे हमारे शरीर में मैंने जैसे 5 कंपोनेंट्स बताए जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काम करते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स या सफेद रक्त पेशियां होती है। इसमें बी और टी नामक लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर के क्या बोलते हैं, फाइटर एजेंट्स है। तो बाहर से जो भी कीटाणु हमारे शरीर में अगर आक्रमण करते हैं, तो ये जो बी और टी टाइप के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो ये कीटाणुओं पे सबसे पहले उसका आकलन करते हैं या उसको पहचानते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर वो नोट डाउन करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और उसे मारने की सबसे पहले कोशिश करती है। तो ये जब ये बी और टी टाइप के जो सेल्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में तैयार होते हैं, या ये व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में
उत्पादित होते हैं। जी जी। तो बोन मैरो में जो उत्पादित होते हैं वो जन्म से ही होते हैं। फिर स्प्लीन होता है। अगर स्प्लीन में हमारे शरीर के जो स्प्लीन होता है उसमें लाल रंग की जो रक्त केशिकाएं होती है जी उसका उत्पादन, और जो मृत रक्त केशिकाएं होते हैं ये डे टू डे लाइफ में होने वाली प्रक्रिया है। रोज हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं, रोज हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं, फिर उसका पूरे शरीर में संक्रमण होता है। तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली हम जो बात कर रहे हैं जी। ये पूरे शरीर में, जैसे कि अगर आप देखेंगे एखादे पुरानी, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो एखादे बड़े जो पैलेस है वो पैलेस का रक्षण करने के लिए जी। जैसे सैनिक पूरी तरफ से घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कहीं से कुछ आक्रमण तो हो नहीं रहा है, उसी तरीके से ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर में होते हैं पूरे शरीर में संक्रमण करते रहते हैं। जी जहां पे उनको बाहर से अगर कोई कीटाणु दिख गया और उन्होंने उसका अगर आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो उसके ऊपर वो हमला करके वो कीटाणुओं का जो विषाक्त पदार्थ तैयार करते हैं उसका ये लोग ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आक्रमण करके उसको खत्म करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे जन्म होने के बाद अगर वो जेनेटिक है या आपके माता पिता से अगर कमजोरी आई हुई है आने वाले पीढ़ी में, तो जन्मजात ये प्रतिरक्षा प्रणाली कम कुवत होती है। इसके कारण फिर वो पेशेंट कभी कभी बचपन से ही या उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होती है। एक तो ये जन्मजात मतलब जेनेटिक कारण भी एक है, और दूसरा एक है जब ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में अगर नॉर्मल तरीके से डेवलप ना हो, जो डेली जो डेवलप होते हैं, तो ये नॉर्मल तरीके से अगर नहीं डेवलप होते तो बाहर के जो विषाणु होते हैं जिनका आक्रमण होता है तो ये संख्या बढ़ जाती है और जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारी फैलती है। तो अगर ये स्थिति अगर आती है तो हमें, और ये स्थिति बार बार आती है, तो हमें बाहर से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यरत रखने के लिए हमें बाहर से कुछ चीजों का चीजों की सहायता लेनी होती है। ओके। मुझे लगता है कि डॉक्टर ने जिस आसान तरीके से ये इम्यून सिस्टम के बारे में हमें बताया है, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीके से कोई बता भी सकता है, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम कोई भी पढ़ता है, अगर आप में से कोई साइंस पढ़े लोग हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी में का या फिर माइक्रोबायोलॉजी में किसी ने अगर डिग्री ली है, तो मुझे ज़रूर पता है कि सब लोगों को पता होगा कि ये इम्यून सिस्टम, ये जो टॉपिक आता है, ये बहुत सारी बार ऐसे होता है कि उसमें से जितना हमें चाहिए उतना हम कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन जब डॉक्टर से अभी बात कर रहे थे तो ऐसे लगता है कि जो इम्यून सिस्टम की बात हम करना चाहते हैं या फिर हम समझना चाहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी और हमारे घर वालों के लिए भी। तो जो भी दर्शक ये देख रहे हैं तो ये ज़रूर सभी से आप अपने घर में भी सभी से साझा कीजिए कि ये इम्यून सिस्टम अच्छी रखना कितना ज़रूरी है। तो डॉक्टर, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी होती है या फिर उसके लिए कुछ अलग से लेना भी पड़ता है, तो जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो क्या टीकाकरण उसी का कुछ पार्ट है? जी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें कई चीजें आती है, जैसे कि हमारी जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली ये एक अच्छा प्रतीक है हमारी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए। स्वस्थ जीवन शैली एक है, कुछ दवाइयाँ होती है जिसके मदद से या जिसके सेवन से हम लोग ये प्रतिकार शक्ति या हमारी इम्यूनिटी जो है ये बरकरार रख सकते हैं। इम्यूनाइजेशन एक जो सब वाइडली एक्सेप्टेड एक जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें टीकाकरण बोलते हैं, कुछ जानलेवा बीमारियां होती है जिसके प्रतिरोध में हम लोग ये टीकाकरण मुहिम चलाते हैं। तो टीकाकरण मतलब क्या, तो अलग अलग बीमारियों के, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया या पोलियो हो गया, तो इनके जो लाइव बैक्टीरिया या प्रतिजीवी होते हैं इनका शरीर में एक कम मात्रा में डोज इंजेक्शन दिया जाता है जब बच्चा पैदा होता है। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको हमारी सिस्टम समझाई है, तो उसमें क्या होता है कि जब ये प्रतिजीव हमारे शरीर में इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स में जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये जो प्रतिजीव आए हैं बाहर से, जो पोलियो के आए हैं या ट्यूबरकुलोसिस के आए हैं, वो प्रतिजीवों का पूरा इमेज हम उसके मेमोरी में डाउनलोड करके रखते हैं। अगर कंप्यूटर की भाषा में बोलेंगे तो वो डाउनलोड इमेज करके रखते हैं, ताकि भविष्य में जब फिर से अगर ये
जीवाणु हमारे या ये कीटाणु हमारे शरीर में अगर आक्रमण करेगा तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स वो बाहरी जो संक्रमण हुआ है उसका आइडेंटिफिकेशन करके तुरंत ये प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यरत होती है और वो कीटाणुओं को मारते हैं। तो ये इम्यूनाइजेशन भी यही लेवल पे काम करता है और इसीलिए हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो 10 इयर्स तक का इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट ने एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अधोरेखित करके दिया है जो भारतवर्ष में हम लोग चलाते हैं, जिससे ये एक तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की ही ये प्रक्रिया है। ओके तो जैसे कि आपने अभी कहा कि टीकाकरण हो जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे एक 4-5-6 साल तक बीमार कभी कभी पड़ते रहते हैं, थोड़ा सा सीजन चेंज हुआ नहीं कि तुरंत बुखार आ जाता है या ऐसे कुछ हो जाता है, तो ये यूजुअली ऐसे क्यों हो जाता है फिर? जैसे मैंने बताया कि हमारी जो इनहेरिट प्रतिरक्षा प्रणाली है इसमें जो बाहर के अलग अलग कीटाणु या कोई भी अगर कुछ चीज जैसे कि बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे शरीर में आक्रमण करता है तो हमारी बॉडी उसकी तरफ एज अ फॉरेन बॉडी करके उसको रिएक्ट करती है। तो कोई भी बाहर से संक्रमण होगा जैसे कि बैक्टीरिया का हो गया या वायरस का हो गया, तो इसमें हमारा शरीर डिफेंस एक्शन के हिसाब से एक्ट करता है वो कीटाणुओं के लिए। तो इसमें ऐसा होता है कि जब डिफेंस करेगा तो हर बार ऐसे होता है कि बैक्टीरिया या ये जो वायरसेस होते हैं ये इनका स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं रहता है, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के वायरस इनका स्ट्रक्चर लेके हमारे शरीर पे अटैक करते हैं। तो अगर एक बार अगर वो एक वायरस हमारे शरीर पे आ गया या आक्रमण हो गया, शरीर को उसका नॉलेज है या फिर हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स है उसकी मेमोरी जो टी और बी सेल्स लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें वो मेमोरी में है, लेकिन हर बार ये वायरस और बैक्टीरिया भी बहुत चालाक है। हर बार ये हमारा उनका स्ट्रक्चर चेंज करके बॉडी पे अटैक करते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि हर महीने में बच्चा सर्दी खांसी बुखार लेके आ गया, तो अगर आप बोल रहे हो एक कॉमन क्वेश्चन आ सकता है कि आप बोल रहे हो इम्यूनाइजेशन हो गया फिर उसको बार बार सर्दी खांसी क्यों होता है? तो वायरसेस जो होती है ये हमारे हर बार स्ट्रक्चर चेंज करके हमारे शरीर पे आक्रमण करती है, और जो अगर स्ट्रक्चर नया है तो शरीर के लिए वो हर बार हमारी मेमोरी इसके लिए वो सेल्स के लिए वो नया है, इसलिए वो आक्रमण या डिफेंस एक्शन की एक क्या बोल सकते हैं डिफेंस एक्शन है। इसके लिए उसमें बुखार या सर्दी ये सिम्टम्स डेवलप होते। बुखार या सर्दी होना ये कुछ बीमारी नहीं है, तो ये डिफेंस एक्शन जो हमारी बॉडी की जो डिफेंस एक्शन होती है उसका उसका वी कैन से इट एज अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज नॉट अ डिसीज। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों के लिए आज मुझे लगता है प्राप्त हुई है। उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि एक सवाल जो किसी के भी शायद आपके भी मन में आ रहा होगा कि अभी हमारे पास हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारे वो इनेट इम्यूनिटी हो या फिर एक्वायर्ड हो, लेकिन ये अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम हमारी अच्छे से है फिर भी हमने ये कोविड जैसा पेंडेमिक हमने क्यों ये किया, मतलब क्यों करना पड़ा, ऐसे हम कह सकते हैं। तो जब कोविड का संक्रमण हुआ तो उसका जो विषाणु था वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना फास्ट फैलने वाला था कि ह्यूमन बॉडी उसका एडेप्टेबिलिटी या इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको फाइट नहीं कर पाई, जिसके कारण वो पूरे विश्व भर में इतने फास्ट फैल के ये पेंडेमिक के स्वरूप में हमने फेस किया है। जी। तो मुझे लगता है कि शायद जो हमारे मन में भी या फिर दर्शकों के मन में भी जब कोविड चल रहा था बहुत सारे लोगों के मन में ये आ गया होगा कि ये फर्स्ट वेव क्या है, सेकेंड वेव क्या है। तो मुझे लगता है कि इस जो अभी डॉक्टर ने हमारे साथ जो चीज़ साझा की है तो मुझे लगता है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अगर वायरस बदल रहा है तो वो इसीलिए वेव्स अलग अलग हुई, या फिर इवन जो स्ट्रक्चर के बारे में अभी डॉक्टर ने बात की, ये स्ट्रक्चर भी या फिर ये जो जैसे जिस तरीके से ये बदल रहा था इसमें इसके बारे में भी हमने बहुत बार इस कोविड के दौरान शायद सुना भी होगा, लेकिन वो समझा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अब होगा। तो जैसे कि ठीक है चलो कोविड तो हो गया, तो लेकिन अभी हमें पता है कि ऐसे हो सकता है,
तो फिर अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रखनी है तो हमें और क्या करना चाहिए? ठीक है कि 10 साल तक तो हमारा इम्यूनाइजेशन हो गया, अभी बार बार तो वो नहीं हो सकता, शायद टीकाकरण कितनी बार करेंगे, जी। तो फिर हम हमारा ये कैसे अच्छा रखेंगे, इम्यून सिस्टम कैसे अच्छे रखेंगे? तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो कि हम लोग बाहरी तत्वों की सहायता से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यरत रखने के लिए जी मदद लेते हैं। जी तो उसमें मैंने जैसे बताया कि स्वस्थ जीवन शैली, इसमें आपका खान पान अच्छा होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन, विटामिन्स, इसके जो इंटेक है, डेली इंटेक, उसका प्रमाणबद्ध सेवन होना जरूरी है। उसके बाद आपको साउंड स्लीप, अगर दिनचर्या में, आयुर्वेद में दिनचर्या का महत्व बताया गया है, जिसमें कि आप किस तरीके से खाना है, कितना खाना है, कौन से प्रमाण में खाना है, सुबह उठने से लेके रात को सोते समय तक का पूरा वर्णन बहुत अच्छे तरीके से हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। उसी में उसी का जो पार्ट है वो एक शॉर्ट में मैं आपको, जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली क्या है। तो अगर बच्चा है तो उसको प्रोटीन्स, जी कैल्शियम, आयरन, इनका इंटेक ज्यादा चाहिए क्योंकि वो बढ़ता शरीर है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो ये इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए हमको स्वस्थ खान पान, डेली जो इंटेक है हमारा आयरन कैल्शियम का, वो प्रोटीन्स का, वो सही होना चाहिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, पीयर प्रेशर्स बहुत होते हैं, या हमारे काम पे प्रेशर रहता है, अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हम लोग फेस करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ या स्ट्रेस कम कैसे हो, तनाव मुक्त शरीर, जीवन शैली का हमने सहायता लेनी चाहिए या उपयोग करना चाहिए। उसके बाद कसरत आती है। डेली आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से होनी चाहिए। इसके लिए वॉकिंग बताया गया है, जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है शरीर का वो अच्छे से चलता है। तो कसरत, देन विटामिन डी, हमको सनरेज मिलने चाहिए शरीर में, जिससे कि हमारा विटामिन डी सिंथेसिस अच्छा होता है, और उसके कारण भी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बरकरार रहने में मदद होती है। ये तो हुआ जीवन शैली के बारे में। इसके अलावा भी हम लोग कुछ आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, या कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, जिससे हमारा एंटीऑक्सीडेंट, जो दवाइयाँ होती है वो एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से काम करती है, और जो शरीर में पैदा होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है डे टू डे लाइफ में, वो कम करने के लिए और शरीर स्वस्थ रखने के लिए भी मदद करती है। दूसरी चीज अगर देखा तो इम्यूनाइजेशन, मैंने जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो हर्बल मेडिकेशंस, देन जीवन शैली, देन व्यायाम, एक्सरसाइज, ये चीजें हैं जिसके मदद से हम लोग ये इम्यूनिटी बरकरार रख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। जैसे अभी हमने डॉक्टर से सुना कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें जानकारी दी है। और जिस हर्बल मेडिसिन्स की या हर्बल सप्लीमेंट्स की डॉक्टर ने अभी बात की है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा विस्तृत में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो हम फिर पुनः एक बार मिलेंगे और अगले एपिसोड में या इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, तो उस एपिसोड में हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।